आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री। देखो कई सारे बच्चे हैं जो परेशान हो चुके हैं अब तक, तो जो मेरे बैच के बच्चे हैं वो भी, और वैसे जो मैं सुनता आ रहा हूँ काफी बच्चों से कि सर ट्रिगो नहीं आ रही, ट्रिगो नहीं आ रही। तो चलो आज हम स्टार्टिंग करेंगे ट्रिगो की, और बिल्कुल बेसिक तरीके से। सबसे पहले इसके नाम के बारे में समझते हैं, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो देखो जैसे नाम है हमारा ट्रिगोनोमेट्री। अब पहले बात करते हैं नाम आया कहां से। ये नाम आया भाई त्रिकोणमिति, यानी कि हिंदी का नाम है, बस प्रॉपर्ली संस्कृत से रिलीज हुआ है, यानी कि त्रिकोणमिति। अब इसके नाम के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब हमारा हो गया एंगल, और ये मिति का मतलब साइड या उनको मेजर करना होता है, यानी कि उनको साइड या उनको मेजर करना। तो यहां पर समझते हैं कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, तीन एंगल और साइड के बारे में। तीन एंगल और साइड से जो डायग्राम बनेगा वो हमारी क्या होती है, ट्राइंगल होता है। और उसकी स्टडी करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज किया उसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम जो स्टार्टिंग करेंगे वो किस कॉन्सेप्ट से करेंगे, वो करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। तो आज हम पहले समझते हैं अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्राइंगल। एंगल हमारा ये रहा, यानी 90 डिग्री एंगल ये रहा, ये मैंने एंगल थीटा ले लिया, इसे ए बोला, इसे मैंने बी बोला, इसे सी बोला। अब हमें बेसिक बातें तो पता है राइट एंगल ट्राइंगल की, कि पाइथागोरस थ्योरम होती है, एच का स्क्वायर इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बट यहां हमें इनके बारे में नहीं पढ़ना, हमें जो पढ़ना है वो क्या करना है यार। जो ट्रिगो की बात हुई ना, तो ट्रिगो के जो मेनली हमें जिसने बताया उनका नाम है हमारे आर्यभट्ट जी। तो ट्रिगो के अंदर 6 फंक्शन के बारे में बात हुई। अब ये 6 फंक्शन उन्होंने कहां से बताया हमें, ये 6 फंक्शन इस ट्राइंगल की साइड के रेशियो से बनाए। अब साइड के रेशियो से कैसे बनाए वो एक मिनट जरा देखना। पर देखो अभी अगर मैं कहता हूं यहां मेरा एंगल है, तो मेरे इस एंगल के अकॉर्डिंग ये मेरा बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, और ये मेरी हाइपोटेन्यूस है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे जो फंक्शन है वो बने। वो कैसे बने उनको समझते हैं भाई। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। देखो जैसे मैंने अभी बोला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, इनको याद करने के तरीके हैं बस, और कुछ नहीं है। तुम्हें जैसे याद करना वैसे कर सकते हो। देखो इसको याद करने के तरीके सारे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो जैसा भी अच्छा लगे वो कर सकते हो। या इसका एक और समझ लो, चलो भाई, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, साथ चलो। तो बेटा ऐसी बातें घर पे ही मत बोलना, बस मैं यहाँ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। कभी साथ में पापा बैठे हो और तुम ऐसे पढ़ दो, बेटा चप्पल जूते कुछ भी पढ़ सकते हैं, देखो उसकी जिम्मेदारी फिर आपकी खुद होने वाली है, मेरा नाम मत लेना, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर इसको एक डिसेंट तरीके से भी समझते हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रिजर्व ब्यूटी। तो याद करने का कैसा भी तरीका तुम ले लो जिससे तुम्हें इजीली याद हो जाए। अब देखो मैं जरा एक बार दोबारा से बताता हूँ ये है क्या। तो भाई सबसे पहले हमें पता चला साइन थीटा के बारे में। साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो को साइन बोला गया। ऐसे ही कोसेक क्या बना हमारा, एच बाय पी, ठीक है। फिर इसके बाद में कॉस थीटा क्या बना हमारा, बी बाय एच। तो सेक थीटा क्या बना हमारा, एच बाय बी। टेन थीटा क्या बना हमारा, पी बाय बी। तो कॉट थीटा क्या बना हमारा, बी बाय पी। तो ये तो हमारे जो 6 फंक्शन थे कैसे आए उनके बारे में। अच्छा एक और बात यार ये जो साइन है, कॉस है, टेन है, इनके पूरे नाम क्या होते हैं। ये तो उनकी एब्रिविएशन है, यानी कि उनकी शॉर्टकट है थोड़ी सी। चलो उनके बारे में समझते हैं। तो देखो साइन का जो पूरा नाम होता है वो होता है भाई साइन। जो कॉस हम यूज करते हैं उस कॉस का पूरा नाम कोसाइन। टेन का पूरा नाम टेंजेंट। कॉट का पूरा नाम कोटेंजेंट। सेक का पूरा नाम सीकेंट। कोसेक का पूरा नाम कोसीकेंट। ये पूरे नाम है इनके, जो हम शॉर्टकट में साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के नाम से याद रखते हैं। तो देखो ये तो था कि हमारी ट्रिगो बनी कैसे। अब आज ट्रिगो के बारे में और जो बातें हैं वो पढ़ते हैं अभी। अब और बातें यार, मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, अब और बातों का मतलब है स्टार्टिंग तो कर ले यार चैप्टर के बारे में। अब चैप्टर देखोगे तुम, अपनी पहली एक्सरसाइज देखोगे तो जो तुम्हारी 8.1 एक्सरसाइज है बिल्कुल बेसिक सी है, और उस बेसिक को समझने के तरीके समझते हैं आज हम। देखो जैसा कि मुझे याद है, एक पहला सवाल ले लिया हमने,
ये ए, ये बी और ये सी एंगल है। अब मुझे बोला गया ये है भाई हमारी 7 सेंटीमीटर, ये बोली गई मुझे 24 सेंटीमीटर, और इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। तो बोला जाता है पहले तो बताओ भाई AC क्या होगी, फिर बोला गया साइन ए बताओ, कॉस ए बताओ, टेन ए बताओ, इन तीनों की वैल्यू। जब ये निकल जाए तो फिर बोला गया साइन सी बताओ, कॉस सी बताओ, टेन सी बताओ, इन सबकी वैल्यू। तो देखो भाई सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें पता है सबको h का स्क्वायर इक्वल होता है d स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। h हमें नहीं पता, बेस हमारे पास 7 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 24 है, तो h का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 576, ये h का स्क्वायर 49 में ऐड करेंगे, ये हो गया भाई 625, h का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर, तो h बराबर आ गई हमारे पास 25 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास हाइपोटेनियस मिल चुकी है। अब हाइपोटेनियस मिल गई तो उसको यूज करना है, अब वो समझते हैं। देखो भाई पहली चीज किसकी बात हो रही है, एंगल ए की, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। किसकी बात हुई, एंगल ए की। तो पहले हम एक काम करते हैं भाई, वही लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल ए, क्योंकि इसी एंगल के अकॉर्डिंग हमारी सारी चीज डिफाइन होने वाली है। डिफाइन मतलब बेस क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर क्या होने वाला है, और हाइपोटेन्यूज अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग हमारा एंगल यहां बनता है, तो एंगल के साथ में जो लाइन होती है यानी कि एडजेसेंट लाइन को कहेंगे बेस। तो बेस मुझे क्या मिल गया 24 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर जो ये लाइन बच गई ये 24 सेंटीमीटर, ओ परपेंडिकुलर यानी कि 7 सेंटीमीटर, और ये हमारी हाइपोटेनियस जो निकल के गई ये 25। एच हमारे पास क्या मिल गई भाई। अब जैसे अभी मैंने तुम्हें बोला क्या निकालना है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए। साइन होता है भाई पी बाय एच, पी कितना है 7, एच कितना है 25, तो ये आंसर आ गया भाई 7/25। कॉस ए, कॉस क्या होता है बी बाय एच, बी कितना है 24 बाय एच कितना है 25। टेन ए, पी बाय बी, पी कितना है 7, बी कितना है 24। आगे सारी चीजें तो पहले काम करो, इसे नोट करो, फिर मैं अगली टाइप बताता हूँ इसी में। अब यार मान लो हमें कभी थोड़ा सा अलग बोल दें, एंगल यहां ना दे के यहां दे दें, तो इस बार हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल सी। अब एंगल सी के अकॉर्डिंग क्या मिल रहा है भाई, एंगल सी यहाँ है, तो बेस मैंने क्या बताया जहां एंगल उसके साथ में बेस होता है 7 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर ये फिर परपेंडिकुलर बची 24 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस फिक्स है जो कि 25 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास साइन सी निकालना है, कॉस सी निकालना है, टेन सी। साइन क्या होगा पी बाय एच, तो पी क्या है हमारे पास, ये रहा भाई 24 बाय 25। कॉस क्या है, कॉस है हमारे पास बी बाय एच, बी बाय एच यानी कि 7/25। टेन क्या है पी बाय बी, पी कितना है 24, बी कितना है 7। आ गया भाई। तो देखो यार पहली एक्सरसाइज के स्टार्टिंग तो सवाल यही थे। देखो मैं धीरे धीरे बताऊंगा, आज कल इतना करते हैं, उसके बाद में बाकी और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बाय, थैंक यू बच्चों।